क्या आप जानते हैं क्यों जैन परिवार अमीर और संपन्न होते हैं? क्या आप भी जैन परिवारों की तरह अमीर, संपन्न और समृद्ध बनना चाहते हैं? तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अपने परिवार की महिलाओं को भी यह वीडियो जरूर दिखाएं, क्योंकि आज हम एक ऐसा आध्यात्मिक रहस्य बता रहे हैं जो आपके जीवन को बदल सकता है। इस तरह के और वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि साझा करना भी समृद्धि लाता है। आज हम एक प्राचीन आध्यात्मिक साधना को उजागर कर रहे हैं जिसे जैन परिवार सदियों से अपनाते आ रहे हैं। एक विशेष व्रत जिसे रोहिणी व्रत कहा जाता है। यह माना जाता है कि यही व्रत जैन परिवारों की समृद्धि का एक प्रमुख कारण है। नमस्ते, आपका स्वागत है श्री गौरांग योग फाउंडेशन में। हम आपका स्वागत करते हैं हमारे आगामी ब्रज वृंदावन स्वास्थ्य एवं साधना रिट्रीट में। विवरण आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। रोहिणी 27 नक्षत्रों में से प्रमुख नक्षत्र है और भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। यहाँ तक कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण का जन्म भी इसी नक्षत्र में हुआ था। जब कोई महिला रोहिणी नक्षत्र के दिन व्रत करती है तो भगवान विष्णु प्रसन्न होकर उस परिवार को समृद्धि और धन का आशीर्वाद देते हैं, क्योंकि भगवान विष्णु स्वयं पालनहार हैं और वे ऐसे परिवारों को समर्थ बनाते हैं कि वे कई और परिवारों का पालन कर सकें। अधिकतर जैन परिवारों में महिलाएं रोहिणी व्रत श्रद्धा से करती हैं। यह व्रत उस दिन किया जाता है जब सूर्योदय के बाद रोहिणी नक्षत्र होता है। यही कारण है कि जैन परिवार व्यापार में सफल, धनी और समाज सेवी बनते हैं। उनकी समृद्धि कई परिवारों को रोजगार और सेवा के रूप में लाभ पहुंचाती है। अगर आप किसी जैन परिवार से हैं और यह वीडियो देख रहे हैं तो जरूर आपकी घर की किसी महिला ने यह व्रत कभी न कभी किया होगा। कुछ प्रसिद्ध उदाहरण देखिए। गौतम अडानी, अडानी ग्रुप साहू जैन परिवार, बेनेट, कोलमैन एंड कंपनी लिमिटेड के मालिक राय बहादुर जगमंदर दास जैन, साहू शांति प्रसाद जैन, विनीत जैन आदि इन्होंने मीडिया, शिक्षा, वित्त और अन्य क्षेत्रों में ऐतिहासिक योगदान दिया है। इन रहस्यों की जानकारी लोगों को नहीं हो पाती क्योंकि शास्त्रीय ज्ञान से दूरी बढ़ गई है, परंतु हमारे शास्त्रों में ही धन, बुद्धि, समृद्धि और मोक्ष के गूढ़ रहस्य छिपे हैं। ऐसे रहस्य जानने के लिए आप हमारे प्रातःकालीन भागवत ज्ञान वर्ग में जुड़ सकते हैं या फिर हमारे ब्रज दर्शन स्वास्थ्य एवं साधना रिट्रीट में भाग लेकर जीवन को समग्र रूप से समझ सकते हैं। रोहिणी व्रत हर महीने एक बार आता है जब सूर्योदय के बाद रोहिणी नक्षत्र होता है। इस व्रत को कम से कम 5 साल और 5 महीने तक करने का व्रत लिया जाता है और पूरे होने पर व्रत पारायण विधि से व्रत का समापन किया जाता है। यह बहुत शुभ होता है यदि रोहिणी व्रत बुधवार के दिन और अक्षय तृतीया के दिन हो, जो इसी महीने 30 अप्रैल को है, तो 30 अप्रैल वाली रोहिणी व्रत अवश्य करें। इस दिन बुधवार और अक्षय तृतीया भी है। फिर ऐसा मौका 2025 के बाद 2029 और 2032 में आने वाला है। आप दृक पंचांग या अन्य वैदिक कैलेंडर ऐप डाउनलोड करें और व्रत की तारीखों का अलार्म सेट कर लें। सूर्योदय से पूर्व उठकर निर्जला व्रत का संकल्प लें, जो अधिक असरदार है फल देने में इस व्रत का। यदि निर्जला नहीं संभव हो तो सिर्फ जल या फल के रस पर ही उपवास में रहें। किसी प्रकार का अन्न, आटा, दाल या सब्जी ना लें। बाजार की बनी कोई भी खाद्य या पेय पदार्थ ना लें। ब्रह्मचर्य और मौन का पालन करें। बेकार की बातें ना करें। सिर्फ हरि नाम का जप करें। भगवान विष्णु के नाम का जाप करें और कलयुग में सबसे श्रेष्ठ है हरे कृष्ण महामंत्र। कम से कम 25 माला जाप करने का प्रयास करें। हमारे प्रातः सत्र में जुड़कर सही विधि सीख सकते हैं। रोहिणी नक्षत्र समाप्त होने तक उपवास रखें। अगले दिन व्रत का पारण करने से पहले गौ को ग्रास कम से कम 1 ब्राह्मण को भोजन और गरीबों को उचित दान दें, भगवान विष्णु के नाम पर। अगले दिन सूर्योदय के बाद अन्न ग्रहण करके व्रत का पारण करें। आइए रोहिणी व्रत के लाभों को संक्षेप में देखें। परिवार में सौहार्द और समृद्धि बढ़ती है। जीवन की बाधाएं दूर होती हैं। आध्यात्मिक उन्नति में मदद मिलती है। बच्चों पर आशीर्वाद और वैवाहिक जीवन में मंगलता आती है। मानसिक शांति और धन वृद्धि प्राप्त होती है और भी बहुत कुछ। आप देख सकते हैं कि जैन परिवार कितने आध्यात्मिक और उदार दानदाता होते हैं। यह सरल लेकिन शक्तिशाली व्रत आपके घर और दिल की ऊर्जा को बदल सकता है।
दिव्य कृपा को आमंत्रित करें और समृद्धि को अपने जीवन में खिलते देखें, तो एक बार फिर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें ऐसे ही और आध्यात्मिक स्वास्थ्य रहस्यों के लिए। और हाँ, इसे अपनी परिवार की महिलाओं तक जरूर पहुंचाएं, क्योंकि एक स्त्री का व्रत कई पीढ़ियों को आशीर्वाद दे सकता है। हरे कृष्ण। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं।